मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम सब खुश नसीब हैं कि आज दारुल उलूम इस्लामिया गरीब नवाज के इस इजलास में शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। जो इजलास अफजलुल बशर बादल अंबिया, हम सब के आका व मौला और इस्लाम के अजीम मोहसिन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मंसूब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस गुलामी को निभाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। उनकी कदर आशनाई की तौफीक अता फरमाए, और कदर आशनाई नहीं बल्कि उनकी वफा शियार गुलामी के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत उससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में इरशाद फरमा दिया। फजीलतें बहुत सारे सहाबा की मनकूल हैं, लेकिन जिस लहजे में, जिस उसलूब में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल मनकूल हैं, और उनके फ़ज़ाइल के बाब में हुज़ूर ने जितनी बड़ी बातें इरशाद फरमाई हैं, जब हम उनको कॉमन सेंस के साथ थोड़ा सा ठंडे दिल से समझेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, तो एहसास होगा कि वो कितनी अजीम तरीन शख्सियत है। कई बार क्या होता है कि इंसान लफ्जों का मफहूम सही तौर पर नहीं समझ पाता, या जो बोलने वाला बोल रहा है उसके कद को ढंग से नहीं समझ पाता, आम लोगों की बातों की तरह उसको ले लेता है, और यही एक खास आदमी और आम आदमी में फर्क होता है। यानी ये देखना होता है कि बोलने वाला कौन है, और जो बोलने वाला है क्या वो आम तौर पर वैसी ही बातें बोलता है जैसी इस वक्त बात बोल रहा है, या इस मौके पर उसने कोई खास बात कही है। यही समझने का खेल होता है। कलाम और मुतकल्लिम और मुतकल्लम फी, यानी बोलने वाला कौन, कलाम कैसा है और किसके बारे में बोल रहा है, इन्हीं तमाम चीजों को पहचान लें, परख लें, तो बातें आसान हो जाती हैं। मान लीजिए हम और आप पुरफितन जमाने के लोग हैं। अब हम किसी को, हम जिससे भी मोहब्बत करते हैं, उसकी मोहब्बत में कुछ भी अल्फाज बोल दें, बड़े बड़े अलकाब बोल दें, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमारे बड़े बड़े अल्फाज बोल दें से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी किसी के लिए कोई लक़ब इस्तेमाल कर दे तो उसका मतलब होता है। हम आम तौर पर जलसों में यहाँ वहाँ देखते हैं कि एक ही शख्सियत के नाम के साथ कितने ही टाइटल साबिके लाहिके रहते हैं। एक आदमी ने तो यहाँ बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे जमाने में अलकाब अपने मानी छोड़ चुके हैं, बेतहाशा अलकाब होते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत ऊंची शख्सियत हो, जिसके यहाँ अल्फाज की परख हो और जिसके अल्फाज निहायत नपे तुले हों और जामियत के हामिल हों, तो वहाँ का एक लफ्ज ही बहुत कुछ होता है। जैसे बिहार के सरजमीन के अजीम फख्र मलिकुल उलमा हजरत सैयदना ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा के मुतालिक आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान ने 12 वलदिल आज लिखा है, मेरे प्यारे बेटे। इस लफ्ज का मतलब होता है, या जैसे बहार शरीयत की तकरीज में, हमारे ज़माने में किताबें बहुत लिखी जाती हैं, बहार शरीयत की तकरीज के ज़ुमरे में इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा ने लिखा है कि मैंने इसको मसाइल सहीहा, रजीहा, मुहक्कका, मुनक्कहा पर मुश्तमिल पाया। सच्ची बात तो यह है कि बहार शरीयत की और कोई फजीलत हो या ना हो, इमाम अहमद रज़ा खान के जो इस्तिलाही अल्फाज हैं यही बताने के लिए काफ़ी हैं कि बहार शरीयत किस किताब का नाम है। तो जैसी शख्सियत होती है वैसे ही अल्फाज होते हैं, और उन अल्फाज का वही मतलब होता है और वही मेयार होता है। ज़ाते रिसालत में आप किसी के बारे में कुछ कह दे तो बड़ी बात, उस बारगाह में कोई मकबूलियत हासिल कर ले, उससे ज्यादा खुश नसीब कौन। और उस बारगाह में कोई इतनी मकबूलियत पा ले कि हुजूर किसी की फजीलत बयान फरमा दें, बिला शुबहा उम्मत का सरे तस्लीम वहां पर खम हो जाना चाहिए। और अगर बारगाह रिसालत
किसी की ऐसी फजीलत बयान फरमा दे कि कई मर्तबा चौंक के समझना पड़ता है कि क्या कह दिया गया है, तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। और सच ये है कि उस शख्सियत को समझ पाना हमारे बस का रोग नहीं। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर उन्हीं नुफूस कुदसिया में से एक हैं कि हुजूर ने उनके बारे में जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं, सच्ची बात तो यह है कि कई मर्तबा हमें उन अल्फाज की गहराई को समझते हुए भी देर लगी। फरमाते हैं, मैंने सबका हक अदा कर दिया, सिर्फ अबू बकर बाकी रहे। इस जुमले का मतलब समझ पा रहे हैं? यानी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी की एहसान शिनासी का इस तरह से तस्करा फरमा दें, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का मकाम व मर्तबा क्या है। और सच भी यही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मकबूलियत बारगाह रिसालत अता फरमाई, उसका आम अक्ल इदराक नहीं कर सकती। वो दुनिया में भी हुजूर के महबूब और यार रहे, और बाद विसाल भी हुजूर के यार हैं, और मैदान महशर में भी हुजूर के यार हैं, और इंशाअल्लाह जन्नत में भी हुजूर के यार हैं। हर तरह से यार रसूल हैं, यार गार। वो यार गार ही नहीं है, हर मौके पर यार है। वो यार हिजरत भी हैं, यार कब्र भी हैं, यार हश्र भी हैं, यार गार भी हैं, और हमराज भी हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा मिजाज आशना भी हैं। हर तरह से उनका मर्तबा सबसे सिवा नजर आता है। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की, ये सूरह हुजरात की आयत है, और उस आयत का बैकग्राउंड ये है कि सूरह, इको बंद कर दीजिए, इको बिल्कुल बंद कर दीजिए। उस आयत का बैकग्राउंड ये है कि सूरह हुजरात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी की बारगाह के आदाब का तसलसल के साथ जिक्र किया। इसी वजह से सूरह हुजरात का एक नाम सूरतुल आदाब भी। और उस तसलसल को मुख्तसर में सुन लें। पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह बयान फरमाया कि ए ईमान वालो, अल्लाह रसूल से आगे ना बढ़ो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूली। ए ईमान वालो, अल्लाह रसूल से आगे ना बढ़ो। इसकी तफसीर में कुछ बातें कही गई हैं। एक बात यह है कि कुछ सहाबा ने हुजूर से पहले रोज़ा रख लिया, और दूसरी रिवायत में यह है कि कुछ सहाबा ने हुजूर से पहले कुर्बानी कर दी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत करीमा नाजिल फरमाई और हुक्म इरशाद फरमाया कि ए अहले ईमान, अल्लाह रसूल से आगे ना बढ़ो। अब अगर किसी ने कुर्बानी की थी या रोज़ा रखा था तो ये इबादत ही का काम है। हो ये गया कि हुजूर से पहले ये काम हो गया, होना चाहिए था हुजूर के बाद, ताकि सुन्नत भी अदा हो जाती और इबादत की भी तकमील होती। लेकिन जिसने भी किया, ये हो गया नादानिस्ता तौर पर कि हुजूर ने अभी कुर्बानी की नहीं थी और सहाबी ने कुर्बानी कर दी। अल्लाह को ये बात पसंद ना आई कि मेरी इबादत करने में भी नबी से कोई पहल करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत करीमा नाजिल फरमाई, और उस आयत में कमाल यह है कि जिसने भी पहल की थी, जाहिर से बात है हुजूर से पहल की थी, अल्लाह से तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ ये ना कहा ए ईमान वालो, अल्लाह रसूल से आगे ना बढ़ो, बल्कि इरशाद फरमाया ए ईमान वालो, अल्लाह रसूल से आगे ना बढ़ो। पता चला हुजूर का कोई इक़दाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत से खाली नहीं है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा में रज़ाई मौला है। और दूसरी बात ये पता चली, हो सकता है इंसानों को ये वहम हो कि हम इबादत के लिए पैदा हुए हैं, और जिस मकसद के लिए पैदा हुए वो मकसद जितना ज़्यादा और जितने कमाल के साथ पूरा हो अच्छा। जब इबादत ही के लिए पैदा हुए हैं तो जितनी ज़्यादा इबादतें करें और इबादतों में जितनी पहल कर लें उतना अच्छा। लेकिन इसके बावजूद कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अल्लाह को यह पसंद नहीं है कि इबादत में भी जिस मकसद के लिए इंसान पैदा हुआ उसमें भी कोई रसूल से पहल करे। अभी जैसे आप यहाँ पर जलसा सुनने के लिए आए, अब ना मोबाइल देखें ना इधर उधर देखें, पूरी तवज्जो के साथ कोई बात सुने। आप कोई आपसे कहे जनाब क्या इतनी तवज्जो के साथ सुन रहे हो, तो कहने वाला इंसान बेवकूफ़ कहलाएगा। आप कहेंगे जनाब रात का वक्त है, हम ठंड में यहाँ आए ही इसलिए कि जलसा सुने, अब जितनी तवज्जो के साथ सुने उतना अच्छा।
जब जिन्नात और इंसान पैदा ही इबादत के लिए हुए हैं तो जितनी इबादतें कर लें, जितना जल्द कर लें, जितना जल्द अपना मकसद हयात पूरा कर लें उतना अच्छा। और यही वजह है कि कई मर्तबा लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि अज़मत रिसालत पहले या इबादतें पहले। सूरह हुजरात की पहली आयत ने इस फ़लसफ़े को भी एक हद तक हल किया है। इबादतें बहुत अच्छी, मकसद हयात ज़रूर है, लेकिन बारगाह रिसालत का अदब बहरहाल मुकद्दम है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह रसूल से आगे ना बढ़ो। और आगे इरशाद फरमाया अल्लाह से डरते रहो। ये पूरी एक आयत करीमा है। दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अनोखी बात इरशाद फरमाई, और ऐसी अनोखी बात जो दुनिया में किसी भी दरबार के आदाब में नज़र नहीं आती। हम सब जानते हैं कि दुनिया में बड़े घमंडी बादशाह गुजरे, अपने आप को सजदा करवाने वाले, अपने आप को रब्बे आला कहने वाले, मखलूक का खून चूसने वाले, मखलूक का इस्तेहसाल करने वाले, तरह तरह के घमंडी बादशाह पैदा हुए जिन्होंने अपनी हदें क्रॉस की। लेकिन इसके बावजूद किसी जालिम से जालिम और मुतकब्बिर से मुतकब्बिर बादशाह को यह सुझाई ना दिया कि मेरे दरबार में रहते हुए लोगों को आवाज़ें कितनी बुलंद रखनी है और कितनी पस्त रखनी। यानी दुनिया में कोई दरबार ऐसा ना गुजरा जहां आवाज़ों का वॉल्यूम तय किया जाता हो। आवाज़ों का वॉल्यूम तय करने वाली कोई बारगाह दुनिया में नज़र नहीं आती। ना अच्छों के यहाँ नज़र आता है, ना बुरों के यहाँ नज़र आता है। अल्लाह ने ये ज़रूर, हुजूर ने मस्जिदों के मुतालिक इरशाद फरमाया और मस्जिदों के मुतालिक हुक्म है कि मस्जिदों में चीख चिल्ला के बातें ना करें। लेकिन उसके बावजूद किसे चीख कहा जाएगा, किसे चिल्लाना कहा जाएगा, इसका लेवल नहीं तय किया गया। वो हमारी अपनी सवाबदीद पे छोड़ दिया गया। जिसे भी मस्जिद की बेहुरमती तसव्वुर किया जाए, हर उस काम से बचना है। ये रसूलुल्लाह ने हमें तालीम दी है। अल्लाह ने नहीं कहा कि मस्जिद में चीखना चिल्लाना नहीं है। बेशक अपने घर का अदब अल्लाह ने नहीं बताया। कुरान पाक में अल्लाह ने नहीं बताया कि क्या काम मस्जिद में करना है, ये काम मस्जिद में किस लेवल पे करना, किस लेवल पे नहीं करना। लेकिन कैसी अनोखी बारगाह है बारगाह रिसालत, जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बारगाह में रहने वाले अपनी आवाजें कितनी बुलंद रखें और कितनी पस्त आवाजों का लेवल तय फरमाया। अंदाज क्या इख्तियार फरमाया? अंदाज अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअद अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ ईमान वालो, अपनी आवाज को नबी की आवाज से ऊंचा ना करो। ऊंचा ना करो। बेशक 3 लेवल होते हैं, ऊंचा होना, बराबर होना, पस्त होना। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से ऊंचा न करना। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है, चलिए अगर किसी ने ऊंचा कर लिया तो क्या हो गया? अल्लाह ने इस मसले को भी हल फरमाया और आगे इरशाद फरमाया आयत के एंडिंग में, अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अगर तुमने ये जसारत करने की कोशिश की तो हो सकता है तुम्हारे तमाम अमाल बर्बाद हो जाए, तुम्हें कानू कान खबर ना हो। इसको हल्के में मत लेना कि बारगाह रिसालत में कोई चिल्ला के बात करे। ये नॉर्मल बारगाह दरबार नहीं है। ये दरबार ऐसा है कि अगर यहाँ पर किसी ने गुस्ताखी की नीयत से चिल्लाना पुकारना शुरू किया, ईमान का तोता उड़ जाएगा। तमाम अमाल कब बर्बाद हो जाते हैं? तमाम अमाल उसी वक्त बर्बाद होते हैं जब ईमान सलामत नहीं रहता। यानी कुरान पाक का लबो लहजा ये बता रहा है, अगर गुस्ताखी की नीयत से किसी ने बारगाह रिसालत में चिल्लाना शुरू किया, उस शख्स का ईमान गायब हो जाता है। तो ये अदब बताया। और दूसरा अदब क्या बताया? वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअद। नबी को उस अंदाज से न पुकारा करो जिस अंदाज से तुम आपस में एक दूसरे को नाम लेकर पुकारते हो। ये नबी की बारगाह का तीसरा अदब सूरतुल आदाब में जिक्र किया। मतलब जैसे अगर किसी का नाम हामिद है तो कहेंगे हामिद भाई, हामिद साहब, हजरत हामिद साहब, कुछ भी कहेंगे। हामिद नाम बीच में आया ना। किसी को इजाजत नहीं है कि कहें हजरत मोहम्मद साहब आप कैसे हैं। जिसको भी कहना है कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह। और इतना ही नहीं, अगर वो किसी के बाप हैं तो उनकी कोई औलाद ये नहीं कहेगी अब्बू जान आप कैसे हैं। फातिमा के लिए भी हुक्म है कि या रसूलुल्लाह कहो, या रसूलुल्लाह। और हजरत आयशा के लिए भी हुक्म है कि शौहर नामदार नहीं, फिदा का भी व उम्मी या रसूलुल्लाह पुकारो, या रसूलुल्लाह। यही है बारगाह रिसालत का अदब। ना उन्हें कोई साथी कह के पुकारे, ना उन्हें किसी रिश्तेदारी के तस्वुर से पुकारे, और ना ही आम अंदाज से पुकारे।
और अगर ये जसारतें गुस्ताखी की नीयत से हुई, ईमान चला जाता है। ईमान चला जाता है। बात इतनी सी नहीं है कि जसारत हो गई, जुरात हो गई या मामूली सी बात हो गई और बात आई गई हो जाएगी। अगर किसी ने गुस्ताखी की नीयत से जसारतें की, ईमान से रिश्ता खत्म हो जाता है। यह है बारगाह रिसालत। ये है बारगाह रिसालत। सुभान अल्लाह। इकलौती बारगाह है जहां आवाजों का लेवल तय किया गया। इतना ही होना चाहिए, इससे ऊंचा नहीं। ऊंचा हुआ तो जनाब इधर उधर की बात नहीं है, ईमान के लाले पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यह है बारगाह रिसालत का अदब। अब 3 अदब अल्लाह ने बताए, चौथा अदब आगे चल के हुआ है। चौथा अदब भी सुन लीजिए ज़िम्नन बात में। हुजूर आराम फरमाते, कुछ बदवी साहबा आए, देहात के रहने वाले। देहात का अपना कल्चर होता है, अपनी तहजीबें होती हैं, बहुत ज़्यादा तहजीब आशना लोग नहीं होते। हुजूर आराम फरमाते, उन्होंने दरवाजे खटखटाए। अल्लाह को ये बात गवारा ना हुई कि महबूब आराम फरमा हो तो कोई ये जसारत करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐसे लोग कमअक्ल हैं, बेवकूफ़ हैं जो ये जसारतें करते हैं। इन्नल लदीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। ए नबी, वो लोग जो हुजरों के पीछे से, कमरों के पीछे से आपको आवाजें लगाते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग बेवकूफ हैं। पता चला बेवकूफी और अक्ल का ताल्लुक सिर्फ अक्ल से नहीं है, जिसको हम अक्ल कहते हैं, फहम कहते हैं। असल अक्ल यह है कि बारगाह रिसालत का कौन कितना एहतराम करता है। यानी अक्लमंद वो है जो बारगाह रिसालत का जितना एहतराम कर ले, जितना अजीम आशिक उतना अक्लमंद। ये कुरान का लबो लहजा और उसका उसलूब बता रहा है। और असल बेवकूफ़ी नहीं है कि भोला सादा इंसान हो, असल बेवकूफ़ी यह है कि किसी से खुदा ना खास्ता गुस्ताखी रिसालत हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि परवरदिगार, अगर हुजूर आराम फरमा हैं, ये लोग बेचारे दूर से आए हैं, दरवाज़ा न खटखटाएं तो क्या करें? अच्छा, उससे पहले मसला सुन लें। हम और आप या कोई भी दुनिया का इंसान आराम कर रहा हो और कोई आदमी दरवाजे पे आए, हुक्म यही है कि दरवाज़ा खटखटाए। आज के ज़माने में बेल बजा दे, घंटी बजा दे या आवाज़ दे ले, ये बेहुरमती नहीं है। हाँ, बारगाह रिसालत में बेहुरमती है। जो गैब नहीं जानते उनको पुकारा जाए, लेकिन अगर गैबदा आराम फरमा है तो ये भी बेअदबी है। अब क्या करना चाहिए ऐसी पोजीशन में? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुजा इलैहिम लकाना खैरल लहुम। अगर वो सब्र करते यहाँ तक कि आप खुद उनके बीच में तशरीफ लाते तो ये उनके हक में बेहतर था, बेहतर होता है। सुभान अल्लाह। ये 4 आदाब बारगाह रिसालत के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल हुजरात में जिक्र फरमाए। ये ज़िम्नन मैंने बात कही, मुझे जो बात कहनी है, इन आदाब के जुमरे में एक बात क्या हुई, बारगाह रिसालत में चिल्ला के बात ना करो, वरना ईमान के लेने के देने पड़ सकते हैं। अब जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो सहाबा का रिएक्शन देखें। आज हमारे जलसों से कितने भी भली बातें कही जाएं, मुझे माफ़ कीजिएगा कहने के लिए, कहीं ना कहीं अंदर का शैतान इतना हावी हो चुका है कि हमारा अपना वजूद ही तकरीबन शैतानी सा बन गया है। कोई ज़्यादा असर अंदाज नहीं होता और हम बड़े धड़ल्ले से कह देते हैं, जनाब आज मौलवियों की बातों का असर नहीं होता। हम मानते हैं कि हम जैसे कच्चे लोग जब इस मैदान में आ गए तो हमारी बातों का कुछ असर नहीं होता, लेकिन एक एंगल ये भी है कि सामने वालों को भी तो टटोलना चाहिए कि हम भी असली रहे या नकली रहे। बात के दोनों एंगल होते हैं। अगर इधर जबानों में तासीर नहीं है तो मानना पड़ेगा कि उधर भी दिलों में असरात खत्म हो चुके हैं। दोनों तरफ से जायजा लेना चाहिए, हम सबको अपना मुहासबा करना चाहिए और हम सबको अपने रब की बारगाह में कल क़यामत के दिन जवाबदेह होना है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन आदाब का जिक्र फरमाया। अब सहाबा किराम का रिएक्शन देखें। हमें कितनी भी भली बातें बताई जाएं, हम उनको कोई बहुत सीरियसली उसका नोटिस नहीं लेते। इतना होता है बड़ी अच्छी तकरीर हुई और जनाब तकरीर में मज़ा नहीं आया, 2 लफ्ज़ों में हमने पूरी गाथा ख़त्म कर दी और इसी से हमने जाहिर भी कर दिया कि हम आए क्यों थे। मज़ा लेने आए थे, मज़ा मिला तो अच्छी बात, ना मिला तो हमने कमेंट कर दिया और बात ख़त्म हो गई। ना आखिरत के लिए आए थे और ना आखिरत कमाई। कई बार हमसे ये गलती हो रही है कि सुनहरे टाइटल, अच्छे बहानों और अच्छी जगहों पर भी हम बज़ाहिर दीनदार नज़र आते हैं, दीनी रूह रह नहीं गई है। मस्जिदें भी फ़ख्र मुबाहत के लिए बन रही हैं, मस्जिदों की बिल्डिंगें, ऊंची बिल्डिंगें और महंगी बिल्डिंगें पे सिर्फ इसलिए कि फलां गांव के लोगों ने 2 करोड़ की मस्जिद बनाई है तो हमारी 2.5 करोड़ की तो बननी ही चाहिए थी।
कहाँ है इसमें दीन की रूह? बेशक बेशक। जल से भी एक दूसरे के लिए तफाखुर का सबब बन गए हैं और तमाम चीजें आहिस्ता 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 तफाखुर का जरिया बनती जा रही हैं। जब तक नाम ना पुकार दिया जाए कि फलां साहब ने इतना डोनेशन दिया है, तब तक लगता है फलां साहब को मेरा सदका कबूल ही ना हुआ। गोया हमने दीन के नाम पर भी दुनिया की रविश कायम कर ली है। अल्लाह में शऊर अता फरमाए। यह है हमारा मिजाज। सहाबा का मिजाज क्या था? और देखिए, जो मोमिन जितना हसास होता है और अल्लाह की बारगाह में जितना मुकर्रब होता है, उसका दिल उतना ही ज्यादा नाजुक होता है। बेशक। वो गोया बहुत तेज रहता है ये परखने में कि कहाँ मुझे नेकियों का मौका मिल जाए और कहाँ मुझे अपने गलतियों से कोताहियों से पीछे आने का मौका मिल जाए और कहाँ में मुझे अपने रब का कुर्ब हासिल हो जाए। ये मिजाज हमें सहाबा से सीखना चाहिए। जैसे ये आयत करीमा नाजिल हुई कि बारगाह रिसालत में आवाज़ें पस्त की जाएं। अब सहाबा के दो रिएक्शन नोट करें। एक साहबी रसूल हजरत साबित इब्न कैस इब्न शम्मास ऊंचा सुनते थे, कानों में कुछ प्रॉब्लम था, ऊंचा सुनते थे। और ये इंसान की साइकोलॉजी है कि जो ऊंचा सुनता है वो तेज बोलता है। हम सब ने भी ऐसा नोट किया होगा कि कान में एयरफोन लगे हों तो आवाज़ ऑटोमेटिकली बुलंद हो जाती है। मौज़िन को इसीलिए हुक्म है कि कान बंद कर ले ताकि आवाज़ में कदरे बुलंदी आए। ये इंसान की साइकोलॉजी है। वो ऊंचा सुनते थे तो तेज बोलते थे। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जैसे ही आयत करीमा नाजिल हुई, हजरत साबित ने बारगाह रिसालत में आना छोड़ दिया और सिर्फ घर में बैठे रहते और रोते रहते। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे। उनके पड़ोसी हजरत साद, उनसे हुजूर ने कहा, आपके पड़ोसी साबित आजकल मस्जिद में नजर नहीं आते। वो कहने लगे, या रसूलल्लाह, दरियाफ्त करके आपकी बारगाह में अर्ज करता हूँ कि माजरा क्या है। हजरत साद ने दरियाफ्त किया कि आजकल आप मस्जिद में हाजिर नहीं होते। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुताल्लिक दरियाफ्त फरमा रहे थे। तो साबित का जवाब सुने। फरमाते हैं, मैं जहन्नमी हो गया इसलिए बारगाह रिसालत में नहीं जाता। अल्लाहु अकबर। क्यों? तो कहा कि आयत करीमा नाजिल हुई कि नबी की बारगाह में अपनी आवाज़ें पस्त रखो। मैं तो चिल्ला के बात किया करता हूँ, मैं जहन्नमी इंसान हूँ, इसलिए मुझे ज़ेब नहीं देता कि हुजूर की बारगाह में हाजिर रहूँ। अल्लाहु अकबर। हुजूर की बारगाह में जूं का तू जाके कजिया पेश कर दिया हजरत साद ने और कहा, रसूलल्लाह, साबित कह रहे हैं कि मैं जहन्नमी हो गया इसलिए मैं आपकी बारगाह में नहीं आता। हुजूर ने फरमाया, मेरे साबित से कहो वो जन्नती है, सुभान अल्लाह, वो है मालिक जन्नत है। और फिर जब हुजूर ने जमानत दी, अब काहे का डर, बारगाह रिसालत में हाजिर होना शुरू कर दिया। ये एक रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन सुने। दोनों बड़े सहाबा जो सहाबा की जान है और जिनसे सहाबा सीखते थे कि बारगाह रिसालत में रहना कैसे है, हम इनको सिर्फ सहाबी के तौर पर लेते हैं। ये दोनों हजरात जहां सहाबा रसूल हैं, जहां वजीरेन रसूल हैं, वहीं पर मुरब्बियन सहाबा भी हैं। ये सहाबा को तरबियत देने वाले हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने वाले हैं कि बारगाह रिसालत में रहा कैसे जाता है। अब इन दोनों लोगों का, हजरत शेखैन करीमैन यानी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हजरत फारूक आजम, इन दोनों का रिएक्शन सुने। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तरीका ये अपनाया कि जैसे ये आयत नाजिल हुई कि आवाज़ों को पस्त रखना है, तो हुजूर की बारगाह में होते तो इतनी नरमी के साथ और इतनी आहिस्तगी के साथ बात करते कि कान लगा के सुनना पड़ता क्या फरमा रहे हैं। इतनी आहिस्तगी के साथ बात करते। अल्लाह को यह अदा भी बड़ी पसंद आई और इतनी पसंद आई कि हुजूर की बारगाह के 3 आदाब पहले जिक्र हो चुके, चौथा अदब बाद में जिक्र हुआ, बीच में इन दोनों की फजीलत बयान फरमाई। और वही आयत है जो मैंने आपके सामने पेश की। अल्लाह ने क्या फरमाया? अब देखिए, जिसने हुजूर की बारगाह में आवाज बुलंद की, इतना बड़ा गुस्ताख, अगर गुस्ताखी की नियत से की है तो इतना बड़ा गुस्ताख कि ईमान चला जाए। और जिसने हुजूर की बारगाह में इसलिए आवाज पस्त कर ली कि हुजूर की बारगाह है तो उसकी फजीलत, अल्लाह फरमाता है, इन्नल लदीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल लदीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरा व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह फरमाता है, वो लोग जो नबी की बारगाह में अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं, वो वही हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवा के लिए आजमा लिया है। सुभान अल्लाह। परख हो चुकी है कि ये तो तकवा वाले हैं। बाकी दुनिया अपना देखे तकवा वाली है या नहीं। वो लोग जो बारगाह रिसालत का अदब करते हैं और आवाज़ों को पस्त रखते हैं,
उनका दिल तो साफ है, उनके दिल में तकवा पाया जाता है, यह फाइनल हो चुका है। कितनी बड़ी बात। दुनिया में कामयाबी की जमानत है तकवा। हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान से हिदायत उन्हीं को मिलती है जिनके दिलों में तकवा है। कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब फाइनल वही है जिसका दिल साफ है। मकसद हयात ही तकवल कुलूब है, दिलों का तकवा। अल्लाह फरमाता है जिन्होंने बारगाह रिसालत का अदब किया उनका दिल तो तकवे के लिए आजमाया जा चुका है। एक बात, एक इनाम बारगाह रिसालत के अदब का, पहला इनाम कि उनका दिल बिल्कुल साफ सुथरा है, परहेजगार है। दूसरा इनाम लहुम मगफिरा, उनके लिए बख्शिश है, बख्शिश है। दुनिया अपना इस्तिगफार करे। हम कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह नस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह हम तेरी बारगाह से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं। कैसे लोग हैं जिन्हें अल्लाह कहे कि इनको बख्श दिया है, इन्हें माफ़ी दी जा चुकी है। वो कौन? अबू बकर उमर। वजह क्या? अबू बकर उमर की नेकियां कम थोड़ी हैं, और भी बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन आयत करीमा के बैकग्राउंड में अगर बात की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबू बकर और उमर के दिलों को तकवा के लिए जो आजमाया है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि बारगाह रिसालत का उन्होंने अदब किया है। इबादतें अपनी जगह, फजीलतें अपनी जगह, सहाबियत अपनी जगह, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा मकसूद, बंदा मोमिन की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है तकवल कुलूब, यानी दिलों का तकवा। और वो दिलों का तकवा दुनिया के इंसानों में नबियों रसूलों के बाद में सबसे अफजल दोनों इंसानों को इसलिए हासिल हुआ कि बारगाह रिसालत का अदब किया। पहली फजीलत तकवाए कुलूब हासिल हुआ, दूसरी फजीलत उनके लिए बख्शिश है। दुनिया अपना देखे, इन लोगों के लिए तो बख्शिश है। और तीसरी फजीलत अजरुन अजीम, बहुत बड़ा अजर व सवाब है। बहुत बड़ा, सुभान अल्लाह। क्या कहा? बहुत बड़ा अजर व सवाब है। इस बहुत बड़े का मतलब समझ रहे हैं? जी। अगर अरबी ग्रामर के एतबार से बात की जाए तो अजरुन पर जो तनवीन लगी हुई है, इस तनवीन को तनवीन ताजीम बोला जाता है। और अजीमुन का जो लफ्ज है वो खुद अजमत बयान कर रहा है, और अजीमुन की जो तनवीन है वो फिर तनवीन ताजीम है। तो मतलब ये हुआ, उर्दू ज़बान में या किसी भी ज़बान में इतनी गुंजाइश नहीं, और तर्जमा भी ज़रा सा अजीब किस्म का हो जाता है। वरना अगर सटीक अरबी ग्रामर को नज़र में रखते हुए तर्जमा किया जाए तो मतलब तो यूँ होना चाहिए कि इन लोगों के लिए बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा सवाब है। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये कुरान पाक का उसलूब बता रहा है। अब सवाल यह है, ये बहुत बड़ा कह कौन रहा है? अगर कोई छोटा मोटा कहे कि बहुत बड़ा, तो सामने वाले की हैसियत और हैसियत के मुताबिक चीज़ों को नापा परखा जाएगा, और कोई दरमियानी कहे तो उसकी हैसियत के मुताबिक नापा जाएगा। मान लीजिए आपका गांव है, आपके गांव का एक आम सा गरीब आदमी कहे जनाब हजरत मैं आपके मदरसे में बहुत बड़ी चीज़ देने वाला हूँ, तो मौलाना साहब अपना जहन बना लेंगे कि हाँ ये बेचारा गरीब आदमी है, ये बहुत बड़ी कह रहा है, तो चूंकि रिक्शा चलाता हो सकता है पूरा रिक्शा ही दे दे 5000 का, बस उसके लिए तो वही बहुत बड़ी है, बड़ी चीज़ है। और अगर मान लीजिए आपके इलाके के सीएम कह दें जनाब आपके तालीम का निज़ाम बहुत मजबूत है और आप क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, इसलिए हम आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं, तो मौलाना साहब को समझने में भी दिक्कत होगी कि सीएम साहब ने बहुत बड़ा गिफ्ट कहा है, तो उस बहुत बड़े का मतलब बहुत बड़ा होता है, पता नहीं क्या दे दें। और अगर यही बात प्राइम मिनिस्टर कह दे तो बात और ज्यादा बड़ी हो जाती है। शर्त यह है कि वो बहुत बड़ा कहे। अगर 7 जमीनों और 7 आसमानों का पैदा फरमाने वाला रब बहुत बड़ा कह दे, अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत बड़ा कितना बड़ा है। जैसा बोलने वाला वैसे ही उसके अल्फाज का मेयार परखा जाएगा। अगर 7 जमीनों और आसमानों का बादशाह बहुत बड़ा कह रहा है, वो बहुत बड़ा है कितना, हमारी अक्लों का लेवल ऐसा नहीं है कि हम उसको समझ सकें। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। लेकिन ये फजीलतें मिली क्यों? ये फजीलतें मिली हैं बारगाह रिसालत का अदब करने की वजह से। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूबियां बेशुमार, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम ने जहां पर मोहर लगाई है वो है बारगाह रिसालत का अदब। बेशक, और यही है सिद्दीकियत। सिद्दीक अकबर को आबिद व जाहिद की रोशनी में देखेंगे तो बहुत दलीलें मिलेंगी।
अजब ज़ुहद का आलम है, बेनियाजी का आलम है। लेकिन सिद्दीक अकबर की ज़िंदगी का सबसे बड़ा पॉइंट अगर समझना हो तो यह है कि वो साहिबे रसूल हैं। बेशक साहिबे रसूल का मतलब समझ रहे हैं। दूसरे सहाबा के बारे में हम कहते हैं सहाबतुर रसूल, ये रसूलुल्लाह के सहाबा हैं। अल्लाह ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक के मुताल्लिक इरशाद फरमाया, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, याद कीजिए उस वक्त को जब रसूल अपने साथी से कह रहे थे। दूसरों में और अबू बकर सिद्दीक में क्या फ़र्क है? दूसरों की हम निस्बत करते हैं कि ये रसूलुल्लाह के सहाबा हैं। अबू बकर सहाबी रसूल है, ये अल्लाह ने कहा कि ये रसूलुल्लाह आपके सहाबी। सुभान अल्लाह कहे सहाबी और बंदे कहे सहाबी, जमीन और आसमान का फर्क होता है। यानी निस्बतें इधर से जुड़ रही हैं या उधर से। हम कहे हम अल्लाह के बंदे हैं, अलग चीज है। अल्लाह कहे कि ये मेरा बंदा है, ये बहुत अलग चीज है। बहुत सुभान। इकबाल कहते हैं अब दिगर अब्दुहु चीज़े दिगर, ये सरापा मुंतजिर व आ मुंतजर। बंदा होना और है, खुदा का बंदा होना और है। अबू बकर वो हैं जिनके बारे में अल्लाह फरमा रहा है कि ये नबी के साथी हैं, यह है यार गार। तो अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी का सबसे अहम पॉइंट क्या हुआ? बारगाह रिसालत से ऐसा इंसिलाक और ऐसा रब्त व ज़ब्त कि कभी ना टूटने पाए। और आलम यह है कि इंतकाल, भले इंतकाल के सालों में भले फ़र्क हो, लेकिन इंतकाल के बाद भी ये रिश्ता गुलामी टूटने ना पाए। सुभान अल्लाह। कब्र भी वही है जहां रसूलुल्लाह की कब्र है। जहां जिस तरह से वो गार में साथी थे, हिजरत में साथी थे, मैदानों में साथी थे, फैसलों में साथी थे, जमीन पर आपके वजीर थे, कब्र में भी आपके साथी ही हैं, साथी है। और वहां पर भी अदब का आलम ये ऐसा नहीं है कि दुनिया में जीते जी सिर्फ आवाज पस्त करके अदब कर रहे हैं। बादे विसाल खुद इंतकाल कर चुके हैं, लेकिन क्या निज़ाम कुदरत है, इंतकाल के बाद में भी अदब का आलम यह है कि रसूलुल्लाह के बिल्कुल बगल में दफन नहीं, जरा सा नीचे हट के दफन है। अजब शान की उनकी गुलामी है, अजब शान की उनकी साहबियत है, और अजब शान की निस्बत रिसालत है। ऐसी निस्बत रिसालत दूर तक कहीं नजर नहीं आती। और अजीज दोस्तों, अब उससे भी नाजुक बात मैं करने जा रहा हूं आपके सामने। दुनिया में इश्क व मोहब्बत की बहुत दास्तानें बिखरी हुई हैं, लेकिन कोई मुहिब अपने महबूब को कितना चाह सकता है, चाहने में कोई कहां तक जा सकता है, इसके लिए दुनिया में प्रैक्टिकल तौर पर लिमिटेशन तय हैं। कहने के लिए कुछ नहीं, लेकिन करने की जब बात करेंगे तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे दुनिया में मोहब्बत में क्या होगा, जान दे देंगे आपके लिए, जान हाजिर है, आप नहीं तो कुछ नहीं, आप नहीं तो हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं। कहने की बातें होती हैं कि आपके लिए चांद तारे तोड़ के ले आएंगे। चांद तारे कोई क्या तोड़ के ले आएगा, ये सब कहने की बातें होती हैं, जुमलेबाजियां होती हैं, इनमें सच्चाइयों से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। हम सब जानते हैं, बोलने वाला भी जानता है, सुनने वाला भी जानता है। ये सिर्फ फरेब दही के तरीके होते हैं। कोई किसी की मोहब्बत में चांद तारे क्या तोड़ के लाएगा? दुनिया में तो ऐसी मिसालें भी नहीं मिलती कि किसी मुहिब ने अपने महबूब का लुआब या थूक या उसके मुंह का निवाला अपने मुंह में रखा हो। इस्लाम को हटा लिया जाए तो दुनिया की मोहब्बतों में ये नज़ीर भी नहीं मिलती। बेशक। सिर्फ एक मजहब इस्लाम का रिश्ता ऐसा नजर आता है जहां ऐसी नजाकतें भी मोहब्बत में नजर आती हैं कि मुंह का लुकमा भी दूसरा वाला अपने मुंह में रखता है और कोई घिन महसूस नहीं करता। दूसरी मोहब्बतों में ये मिसालें नजर नहीं आती। कोई किसी को कितना चाहता है, कहने के लिए कोई कितना भी चाहे, जब करने की बात आती है तो खूब छटनी हो जाती है कि कोई किसी को कितना चाह सकता है। अबू बकर सिद्दीक ने मोहब्बत रसूल का दुनिया को ढंग सिखाया है कि रसूलुल्लाह को मानना कैसे चाहिए। सुभान। आज हम जो मोहब्बत रसूल का दम भरते हैं, हर जगह नातें हो रही हैं, कुरान की तिलावत हो रही है, या रसूलुल्लाह का नारा लगाया जा रहा है, या रसूलुल्लाह आपके लिए जान भी कुर्बान है। सच्चाई यह है कि जितने जुमले बोले जा रहे हैं, जितने मफाहिम अदा किए जा रहे हैं, जिस तरह से भी ये बात दिल से ज़बान पर आ रही है, हमें एहसानमंद होना चाहिए कि हमें मोहब्बत का ढंग सिखाया अबू बकर सिद्दीक ने। सुभान अल्लाह, सुभान। महबूब खुदा को चाहा कैसे जाता है, इसकी जमीन पर कोई मिसाल देखनी हो, अबू बकर से बड़ी मिसाल नजर नहीं आएगी। उसकी पहली मिसाल सुन।
आम तौर पर हम मुसलमानों के यहाँ और हम मुसलमानों में भी, मुसलमान कहलाने वालों में भी, हमारी हरीफ जमातों में नमाजों का बड़ा वलवला है और ऐसा तसव्वुर पेश किया जाता है जैसे गोया नमाज ही इस्लाम है, यानी नमाजों पे सबसे ज्यादा जोर होता है और इतना ज्यादा जोर होता है कि गैर शऊरी तौर पर यह मफहूम पेश किया जाता है और यह समझाया जाता है गोया नमाज ही इस्लाम का दूसरा पहलू है। इसमें कोई शुबह नहीं कि नमाज अहमुल इबादात है और इसमें कोई शुबह नहीं कि नमाज से इंसान की अमली जिंदगी तकमील आशना होती है, लेकिन इसमें भी कोई शुबह नहीं कि नमाज बहरहाल अमल है, अकीदे का हिस्सा नहीं। और इसमें भी कोई शुबह नहीं कि मोहब्बत रिसालत, बारगाह रिसालत का अदब व एहतराम, इसका ताल्लुक अकीदे के साथ, अकीदत के साथ, अकीदे से भी है और यह बहरहाल बुनियाद है। अब सुने, हुआ यह कि दो कबीलों में लड़ाई हो गई। जब लड़ाई हुई तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह करवाने के लिए तशरीफ़ ले गए और यहाँ पर बैठे हुए उलमा से और मैं तमाम समझदारों से गुजारिश करूँगा कि हुज़ूर के काम सुने कि हुज़ूर काम क्या क्या करते थे। आज हम और आप आम तौर पर ये तसव्वुर करते हैं कि हम बड़े मसरूफ़ हैं, बड़े बिज़ी हैं, लेकिन हुज़ूर के मसरूफ़ होने का अंदाज़ा लगाएं कि हुज़ूर नए लोगों को कलिमा भी पढ़ाते थे, पुराने लोगों की तरबियत करते थे, अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाते तो सुलह सफाई के लिए भी तशरीफ़ ले जाते, अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो उसको गुट्ठी भी देते, यानी तहनीक हुजूर फरमाते, बच्चों का नाम हुजूर रखते, और जो बच्चे अपने बरकत के लिए लोग सामने लेके आते थे उन पर दस्ते शफकत रखना है, सहाबा के रिश्ते भी हुजूर तय फरमाते, एक एक चीज़ हुजूर करते, पुराने लोगों की तरबियत, नए लोगों की तालीम, नए लोगों को दामन इस्लाम से वाबस्ता करना, बादशाहों को खुतूत लिखना, मैदान के नक्शे तैयार करना, गरीब सहाबा की गुर्बत दूर करने की तदबीरें तलाश करना और इन सब के साथ नमाज पंजगाना की इमामत करना। बेशक सुभान अल्लाह। इस कदर मसरूफ तरीन शख्सियत थी अल्लाह के रसूल की शख्सियत। इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना लका फिन नहारि सबहन तवीला, ए नबी आपके दिन का शेड्यूल बड़ा टाइट होता है। बेशक हम कहते हैं कि हम बिजी हैं, टाइम मैनेजमेंट भी सीखना चाहिए उस जात से जो जात एक एक दिन में कितना काम करती थी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। नहीं लगाया जाता, हक टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए सीरत रसूल से। हुजूर कबीलों के बीच में सुलह करवाने के लिए तशरीफ ले गए। जब हुजूर वहां गए तो जरा ताखीर हो गई और नमाज का वक्त तंग होता जा रहा था। अब जब नमाज का वक्त तंग होता जा रहा था तो सहाबाए किराम को बेचैनी हुई। बेचैनी ये हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर के तशरीफ़ लाने से पहले नमाज का पूरा वक्त चला जाए। तो पहले सहाबाए किराम ने आखिर वक्त तक हुजूर का इंतज़ार किया, लेकिन जब लगा कि अब अगर नमाज ना पढ़ी गई तो नमाज का वक्त चला जाएगा, तो सहाबाए किराम का इंतखाब देखें। सहाबाए किराम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को आगे बढ़ा दिया कि आप नमाज पढ़ा दें। और इस सहाबा का ये इंतखाब भी तो कुछ बताता है, सहाबा का इंतखाब भी तो कोई इशारा दे रहा है। वो सहाबतुर रसूल हैं, वो एरे गेरे लोग नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि किसी गांव के चौधरी हैं जिन्होंने किसी को भी दाढ़ी टोपी देख करके इमामत के लिए आगे बढ़ा दिया हो। वो सहाबतुर रसूल हैं, बारगाह रिसालत से तरबियत याफ्ता है, रसूलुल्लाह के मुक्तदी अगर किसी के पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, अहमुल इबादात में किसी को अपना इमाम बनाने के लिए तैयार हो जाएं, तो सच्ची बात तो यह है कि दूसरी जितनी भी इबादतें हैं उन इबादतों में हजरत अबू बकर सिद्दीक इमामत के सबसे ज्यादा हकदार हैं। हकदार है। अब वो चाहे खिलाफत की शक्ल हो या कोई और हो। सहाबाए किराम ने फैसला किया कि अबू बकर आप नमाज पढ़ा दें। अबू बकर सिद्दीक ने यह महसूस फरमाया कि ये सच कह रहे हैं, नमाज का वक्त तंग होने वाला है। पहले तो हिम्मत ना हुई कि रसूलुल्लाह के मुसल्ले पे खड़ा हो जाऊं, लेकिन जब लगा कि वक्त तंग हो रहा है और सहाबाए किराम की तशवीश भी बजा है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ गए। अब इसका रेफरेंस नोट कर लें, ये बुखारी शरीफ में हदीस है और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी। हुजूर जब नमाज पढ़ाने लगे तो खुदा का करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरह से अपने प्यारों का इम्तिहान लेता है। जब सहाबाए किराम नमाज पढ़ रहे थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे थे, दौरान नमाज हुजूर तशरीफ़ ले आए और हुजूर तशरीफ़ लाने के बाद मुक्तदियों के सफ़ में खड़े हो गए
अब सहाबा किराम के अंदर इतनी बेचैनी पैदा हुई, उनकी गैरत इश्क को यह गवारा ना हुआ कि एक नमाज भी रसूलुल्लाह के होते हुए किसी और की इक्तदा में पढ़ें। लेकिन मजबूरी यह है कि हालत नमाज में हैं, अबू बकर को बताएं तो कैसे कि रसूलुल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। अब सहाबा किराम से रहा नहीं गया, यानी एक अजीब इम्तिहान की घड़ी थी ये। एक तरफ गैरत इश्क गवारा नहीं करती कि हुजूर के पीछे नमाज ना पढ़ें, और दूसरी तरफ नमाज की मजबूरी, और मजबूरी भी शरई मजबूरी। नमाज की हालत में बोल नहीं सकते, ये उज़्र ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से शरीयत बोलने की इजाज़त दी। तो सहाबा किराम की गैरत इश्क एक अलग चीज़ होती है। गैरत इश्क अपने आप में अक्लमंद होती है। तो उन्होंने एक तदबीर निकाली, तस्फीक करना शुरू कर दिया। तस्फीक का मतलब होता है एक हाथ सीधा दूसरा हाथ उल्टा। दोनों हाथ सीधे हो तो ये ताली बजाना है, यह नाजायज़ है। लेकिन तस्फीक एक हाथ सीधा हो दूसरा हाथ उल्टा हो तो ये जायज़ है। तो साहबा ने तस्फीक करना शुरू कर दिया, हाथ पे हाथ मारने लगे। अब जाहिर सी बात है, एक आदमी हाथ पे हाथ मारे तो कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद नहीं होती है और सामने वाला मुतवज्जह नहीं होता है। लेकिन जब पूरी जमात हाथ पे हाथ मारने लगे तो जाहिर सी बात है कि बड़ी तेज़ी के साथ आवाज़ बुलंद होगी। अब पूरी मस्जिद में बड़ा गौगा हुआ और तेज़ आवाज़ बुलंद हुई। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक पहले तो अपनी नमाज में मस्त थे, अबू बकर की नमाज का कौन अंदाज़ा लगा सकता है। लेकिन जब बहुत आवाज़ें बुलंद हुई तो अबू बकर सिद्दीक चौकन्ना हो गए और समझ गए कि माजरा क्या है। और क्या माजरा हो सकता था। सहाबा हालत नमाज में इतने बेचैन हो जाएं, अबू बकर भी समझ गए कि माजरा क्या हो सकता था। बहुत इंतजार नहीं किया, साफ तौर पर देखिए इश्क झटपट में फैसले करता है और बहुत बड़े फैसले करता है। नमाज खुदा के लिए पढ़ी जा रही है। सहाबा ने तस्फीक किया, किसी ने जबान से कुछ ना बोला। अबू बकर सिद्दीक इशारा समझ गए और कुछ इंतजार ना किया, मुंह पीछे करके हुजूर को देखने लगे। बुखारी शरीफ में पूरी तफसील मौजूद है। मुंह पीछे करके हुजूर को देखने लगे। अब जैसे हुजूर को देखा, हुजूर के हज़रत अबू बकर सिद्दीक से आंखें मिली तो हुजूर ने हालत नमाज में इशारा फरमाया। इशारा यह फरमाया कि अबू बकर नमाज पढ़ाते रहो। अबू बकर सिद्दीक को हुजूर के इस इशारे पर इतनी खुशी हुई कि इमामुल अंबिया मुझ मुक्तदी को नमाज पढ़ाने का अपनी मौजूदगी में हुक्म दे रहे हैं। रहा नहीं गया, चेहरा नहीं हटाया, चेहरा फिर पीछे ही है, हुजूर ही को देख रहे हैं। और इसी हालत नमाज में जब हुजूर ने इशारा फरमाया तो रहा नहीं गया और हालत नमाज में हाथ उठाकर, हाथ उठाने का जिक्र है, हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया। करीम तेरा शुक्र कि तेरा महबूब मुझ उम्मती को अपनी मौजूदगी में नमाज पढ़ाने के लायक समझते हैं। रहा नहीं गया, हालत नमाज में शुक्र अदा किया। और उसके बावजूद भी टिके नहीं मुसल्ले पर, पीछे आ गए। अब जैसे ही मुसल्ला इमामत खाली हुआ, हुजूर आगे आ गए और हुजूर मुसल्ला इमामत पर खड़े हो गए। हुजूर ने नमाज मुकम्मल करवाई। नमाज मुकम्मल करवाने के बाद हुजूर का तरीका था, जब भी कोई माजरा पेश आता, कोई बात होती तो हुजूर उसकी इस्लाह फरमाते। अब ये तो एक बड़ा माजरा पेश आया था, पहली मरतबा ऐसा हुआ। हुजूर की इस्लाह सुने, उसी बुखारी शरीफ में हुजूर ने इस्लाह क्या फरमाई। सहाबा से फरमाया, क्या हो गया था कि तुम तस्फीक करने लगे थे? खबरदार, अगर कोई माजरा पेश आ जाए तो सुबहान अल्लाह कहा करो। फिक्र हनफी में हुक्म यह है कि अगर इस तरह से कोई माजरा पेश आ जाए तो हम अल्लाह अकबर कहें, जिस तरह से लुकमा देने के लिए कहते हैं ना अल्लाह अकबर। तो हुजूर ने मसला बताया कि अगर ऐसा कोई सानिया पेश आ जाए तो ये नहीं किया जाता, बल्कि ज़बान से सुबहान अल्लाह, कलिमात तस्बीह, अल्लाह अकबर का लफ्ज़ बोला जाता है। ये सहाबा से कहा। अब फिर अबू बकर सिद्दीक की तरफ मुतवज्जे हुए और कहते हैं, मा मना का इज़ा मरतुक, मैंने तुम्हें नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया था, तुमने पढ़ाई क्यों नहीं? ये हुजूर ने कहा। अबू बकर का जवाब सुने, फरमाते हैं, मा कान इब्न अबी क़हाफ़ा युसल्ली बैना यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते अबू क़हाफ़ा के बेटे में ये कहाँ हिम्मत के आपके होते हुए नमाज पढ़ा सकते। सुभान। अब सुने शरीयत क्या कहती है। आपकी मस्जिद के इमाम साहब अगर यूं कर लें तो क्या आप उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे? और जैसे ही इमाम साहब ने बिला जरूरत यूं किया, इमाम साहब की नमाज रही या गई? एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा इमाम साहब की नमाज गई, और जहां इमाम साहब की गई मुक्तदी साहिबान की गई। एक दूसरा, अगर कोई नमाज की हालत में इमाम साहब यूं हाथ उठाकर अपनी मस्ती में दुआ करने लगे, नमाज रही या गई? दो। तीसरी चीज, 1 2 3 शरीयत का कानून यह है, इसको अमल कसीर बोला जाता है। कोई भी ऐसा काम करना हालत नमाज में
एक रुकन में जो एक रुकन में कोई भी ऐसा काम करना कि आम तौर पर नमाज की हालत के अलावा किया जाता है, तो ये अमल कसीर के जुमरे में ये चीज आती है और इससे नमाज चली जाती है। चली जाती है। 3 चीजें। चौथी चीज, ये सब काम कौन से हैं? ये देखना, ये करना, ये करना, ये सब नमाज तोड़ने वाले काम है। आप आज करेंगे, आज आपकी नमाज जाएगी। अभी तक यही फतवा है, यही कानूनी शरीयत है। चौथी चीज, अगर इमाम को कोई जरूरत हो तो शरीयत उसे पीछे आने की इजाजत देती है, जैसे वुजू चला जाए। लेकिन अगर ऐसी कोई जरूरत शरई ना हो तो इमाम साहब जैसे ही एक कदम पीछे हटाएंगे, इमाम साहब की नमाज गई, और इमाम साहब की गई तो मुक्तदी साहिबान की उससे पहले गई। ये है कि नहीं? जी। 4 काम हुआ है जो नमाज तोड़ने वाले हैं। ये काम नमाज तोड़ने वाला, ये काम नमाज तोड़ने वाला, ये काम नमाज तोड़ने वाला, और ये काम नमाज तोड़ने वाला। बुखारी शरीफ की पूरी हदीस मैंने ईमानदारी के साथ आपके सामने पेश की। आप खुद तलाश करके देख लें, हुजूर ने कहीं इस नमाज को ना लौटाया ना लौटाने का हुक्म दिया। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत बहुत बहुत। 4 काम नमाज तोड़ने वाले, और नमाज को लौटाया नहीं गया। वजह क्या? वजह यह है कि ये सब का सब जो कुछ हुआ है मोहब्बत रसूल में हुआ है। मोहब्बत रसूल। और मोहब्बत रसूल में जब नमाज तोड़ने वाला एक नहीं 4 काम हो तब भी नमाज टूटती नहीं, दर्जाए कमाल को पहुंचती। कमाल को पहुंचते। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। सुभान। मिजाज किसने दिया? सुभान अल्लाह। मिजाज दिया हजरत अबूबकर सिद्दीक ने। लोग कहते हैं कि आप मोहब्बत रसूल में झंडे लगाते हैं, कहां से साबित है? ये जुलूस कहां से साबित है? ये तो होता ही नहीं। मेरे भाई बड़े भोले आदमी हैं जो किसी की गुलामी का पट्टा आपने अपने गले में डाल रखा है। सहाबा की बात करते हो कि सहाबा ने ये कब किया? जनाब सहाबा ने तो वो किया है जहां अक्ल काम ना करे। अक्ल काम ना करे। सुभान। मोहब्बत रसूल में ये तो बहुत छोटे काम हैं। सहाबा तो मोहब्बत रसूल में वहां गए हैं जहां अक्ल भी नहीं जाती। अक्ल भी नहीं जा सकती। सुभान अल्लाह। सहाबा की बात ना करना, ये बहुत छोटे काम है। जुलूस और मिलाद और जिंदाबाद या रसूलुल्लाह का नारा लगाना। सहाबा ने मोहब्बत रसूल में वो कर दिया है जिसका एक ओपन स्टेज से, जिसके बारे में बात करते हुए भी हिचकिचाहट महसूस होती है। इसकी बुनियाद किसने रखी? ये मिजाज दिया किसने? ये बुनियादी तौर पर ये मिजाज दिया हजरत अबूबकर सिद्दीक ने। अबू बकर सिद्दीक। और 1-2 मौका नहीं, कौन सा मौका है जब हजरत अबूबकर सिद्दीक की गैरत इश्क ने इस तरह के मिजाज ना दिए हों। एक और वाकया सुने। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हो रहा था, जब इंतकाल हुआ, विसाल हुआ, दुनिया से तशरीफ ले गए, तो उससे पहले हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर तैयार फरमाया था हजरत उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सिपह सालारी में। हजरत उसामा की उम्र 17 या 18 साल की थी, नौजवान आदमी। तो सहाबाए किराम को कदरे तशवीश थी कि इतने नौजवान आदमी को, जिनकी अभी उम्र जवानी की तरफ जा रही है, इतने सीरियस और इतने सीनियर लश्कर का कमांडर चूज किया जा रहा है। लेकिन चूंकि हुजूर का इंतखाब था तो हुजूर के इंतखाब पर सहाबा की गोया कोई राय भी आमतौर पर नहीं होती थी। और इसमें भी सबसे पेश है अबू बकर सिद्दीक। कुछ मौकों पर जब सहाबा की राय हुजूर की राय से थोड़ा सा अलग होने लगी, अबू बकर सिद्दीक की गैरत इश्क सामने आ गई। जैसे जंगे अहज़ाब के मौके पर सहाबा किराम का मशवरा था कि या रसूलल्लाह, अभी इस मैदान को टाल दिया जाए, बाद में देखेंगे, अभी हालात ठीक नहीं है। जब कुछ सहाबा ने इस तरह के मशवरे दिए और हुजूर का मंशा ये था कि ये काम अभी होना चाहिए, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नोट किया कि हुजूर की मर्जी कुछ और सहाबा कुछ अलग मशवरा दे रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक सामने आए और कहने लगे, या रसूलल्लाह, अगर आप हमें दरिया में कूद जाने का भी हुक्म देंगे तो हम तैयार हैं। आपको जो सुझाई देता है आप वो काम कीजिए, हम किसी भी मोड़ पर आपसे पीछे नहीं रहेंगे। यानी हर मौके पर नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत पीर तरीक़त हजरत अल्लामा अहमद साईद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि व सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
अजीज दोस्तों, हजरत उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सिपह सालारे में लश्कर रवाना हुजूर फरमा रहे थे। दरिया सना हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो वो लश्कर मुलतवी हो गया, अब उसको रवाना नहीं किया जा सकता था। फिर जो कुछ होना था वह हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे जानशी हुए। और जब तमाम चीज़ें रूटीन में आ गईं तो अब जो पहले चलता था, जिस तरह से निज़ाम चल रहा था, उस निज़ाम को जूं का तू चलाना था। तो उस निज़ाम को जूं का तू चलाने के लिए जो बातें थीं, पेंडिंग में थीं, उनमें से एक ये भी था कि लश्कर उसामा को रवाना किया जाए। सहाबा का मशवरा यह हुआ कि अभी इसको मज़ीद पेंडिंग में डाल दिया जाए, फिर देखा जाएगा। उसकी वजह यह थी कि जैसे हुजूर का इंतकाल हुआ तो कुछ नए फितने खड़े हो गए। नए फितने, पहला फितना यह हुआ कि लोग इर्तिदाद का शिकार हो गए और कहने लगे जब मोहम्मद ही नहीं तो हम साहिब ईमान क्यों रहे माज़ल्ला। दूसरा फितना, कुछ लोग कहने लगे बाकी सब चीज़ें समझ में आती हैं लेकिन ज़कात हमें एक तरह का टैक्स लगती है, लिहाजा हम इसको तस्लीम नहीं करते। तीसरा फितना, कुछ लोगों को बुखार चढ़ा और वो कहने लगे कि माज़ल्ला मोहम्मद अरबी के बाद में हम नबी हैं, और उनमें कुछ ख़वातीन भी शामिल थीं जिनको भी ये बुखार बहुत तेज़ी के साथ चढ़ा। तो ये चंद लोग हुए, तो इस तरह के नए फितने खड़े हो गए। चौथा महाज वो हालात जिनकी वजह से हुजूर ने लश्कर उसामा को तश्कील दिया था, वो हालात जो कि तू अटल थे। सहाबाए किराम का मशवरा यह हुआ कि चूंकि अभी अभी हुजूर का विसाल हुआ है, लिहाजा इस काम को इसलिए पेंडिंग में डाल दिया जाए कि इस वक्त किसी भी नए महाज पर हमें कुछ पेशरफ्त करने से ज़्यादा ज़रूरी यह है कि पहले हम अपना भरम बचाए रखें और दुनिया को ये मैसेज जाए कि मोहम्मद अरबी के विसाल के बावजूद भी असहाब ईमान के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। लिहाजा उस लश्कर को भी पेंडिंग में डाल दिया जाए और इस वक्त अपने आप को अंदरूनी तौर पर मुनज़्ज़म किया जाए और बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। तो ये सहाबाए किराम का मशवरा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का मशवरा था कि पहला काम तो होगा ही यह कि उस लश्कर को रवाना किया जाएगा, इसलिए कि वो तो हुजूर का तश्कील दिया हुआ लश्कर है, उसे तो सिर्फ रवाना करने की देरी है और उसको तो बहरहाल रवाना किया जाएगा। दूसरी बात, जिन लोगों ने हुजूर के बाद नबूवत का दावा किया है तो इस्लामी उसूलों के मुताबिक उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जिन्होंने ज़कात देने से इनकार किया है, आप फरमाते हैं अगर ऊँट की कोई नकील, ऊँट को बांधी जाने वाली कोई रस्सी भी ज़कात में देते थे और अब मुझे देने से इनकार करेंगे तो मैं उनसे क़िताल करूँगा। और तीसरी बात, जो लोग इस्लाम से बरगश्ता हो गए हैं, इस सिलसिले में जो तालीमात इस्लाम हैं उसके मुताबिक अमल किया जाएगा और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। यानी ये तीनों काम भी होंगे और चौथा काम एज इट इज़ अंजाम दिया जाएगा। तो सहाबाए किराम को मजीद तशवीश हुई। एक छोटा सा लश्कर 4 टुकड़ियों में बढ़ जाएगा, उधर मैसेज ये चला गया है कि मोहम्मद अरबी के इंतकाल के बाद में उनके मानने वालों का भरम निकाला जाना है और दूसरे दुश्मनान इस्लाम जो भी पर तोल रहे थे वो भी कोई साजिशी मनसूबाबंदी कर सकते हैं। तो सहाबाए किराम को बहुत ज़्यादा तशवीश हुई। अबू बकर सिद्दीक़ टस से मसना हुए, फरमाते हैं हम इसलिए नहीं हैं कि हुजूर के बाद में हुजूर की बताई हुई और लाई हुई शरीयत पर अमल पैरा ना हो। हुजूर के मान बाद अगर हुजूर की शरीयत के निफाज का वक्त आ गया है तो उसका जूं को तू नाफिज किया जाएगा और हुजूर जो काम अंजाम देते हुए दुनिया से तशरीफ ले गए उसको तो पहली फुर्सत में अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सहाबा ने कहा एक छोटा लश्कर 4 टुकड़ियों में बढ़ जाएगा तो क्या आपको लगता है कि हम अपना भरम बचाने में कामयाब होंगे? हजरत जब बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें हुई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने साफ तौर पर अपना फैसला सुनाया। फरमाते हैं सुनो, अगर मदीना की के बच्चों और औरतों के रानों का गोश्त जंगल के दरिंदे भी नोच के ले जाएं सो ले जाएं, ये चारों काम तो होके रहेंगे। साहबा को जब ये महसूस हो गया कि इस अजीम तरीन आशिक रसूल को है हिमालय को उसकी जगह से हटाया नहीं जा सकता, तो सहाबाए किराम ने चूंकि हाथ पर बैत की थी लिहाजा सहाबाए किराम भी राजी हो गए। अब दोस्तों देखें अक्ल क्या कहती है। अक्ल ये कहती है एक छोटा सा लश्कर, उधर एक हवा फैल गई है कि अब मुसलमान कमज़ोर हो गए इसलिए कि जो इनकी रूहानी ताकत थी वो इनके दरमियान से रुखसत हो चुकी है और एक लश्कर के भी 4 हिस्से हो गए हैं। 4 नए महाजों पर एक इंसान अपनी अमारत में अपनी सरपरस्ती में 4 नए महाजों पर नबुर्द आजमाई कर रहा है।
खुदा का करना, चारों काम किए गए और चारों मैदानों में मुसलमानों को फतह नसीब हुई। सुभान खास अल्लाह, तौर बहुत खूब, पर सुभान जब अल्लाह। ऐसा होता है, कुछ नाजुक घड़ियां होती हैं जहां इंसान जज्बाती हो जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूंकि इस बात को शिद्दत के साथ महसूस कर चुके थे कि सहाबाए किराम की राय अलग है और मेरी राय अलग, लिहाजा जब हजरत उसामा के लश्कर को रवाना कर रहे थे तो जज्बाती हो गए। जज्बाती इसलिए कि सब सहाबा का मशवरा एक तरफ है और मेरा अपना ज़ाती मशवरा एक तरफ, जो इत्तिबाई रिसालत पर मुश्तमिल है। तो जज्बात में आकर हजरत उसामा को रवाना किया और जब उस लश्कर के घोड़ों की और ऊँटों की का गर्द गुबार उड़ने लगा तो वो गर्द गुबार आपने यूं फजाओं से अपने हाथों में लिया और अपने पेशानी पर मलते हुए कहते हैं, या रसूलल्लाह, आपके बाद में भी हमने आपके तरीके को छोड़ा नहीं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला कि चारों महाजों पर मुसलमानों को कामयाबी नसीब हुई और जहां भरम की बात थी तो दूसरी दुनिया में मैसेज गया। हम तो ये समझते थे कि मोहम्मद अरबी के इंतकाल के बाद ये कमजोर हो गए, इनकी ताकत का आलम तो यह है कि एक साथ 4 मैदानों में महाजाराई कर रहे हैं, लिहाजा पहले से ज्यादा भरम कायम हो गया। ये काम किया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गैरत इश्क ने। सुभान अजब शान के साथ उन्होंने जिंदगी गुजारी। हर नाजुक तरीन मोड़ पर हुजूर का वो साथ निभाया कि जिस साथ की कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। बड़ी फजीलतें हैं, बड़े वाक़यात हैं, कहाँ तक बयान कीजिए। अजीज़ दोस्तों, हमें उनकी ज़िंदगी से जो बुनियादी सबक सीखने को मिलता है वो ये है कि जिसके हो जाएं तो हो जाएं, अब फिर दाएं बाएं आना कानी कुछ नहीं। और स्पेशली जहां बात रूहानियत की आए, रूहानी रिश्ते की आए, तो वहां पर फिर दुई नहीं होनी चाहिए। हमारे ज़माने का प्रॉब्लम यह है कि हमारे मिजाज में कदरे गैर शऊरी मुनाफकत आ गई है। हम सबसे यारी दोस्ती थोड़ी मोड़ी निभाना चाहते हैं और निभाए रखना चाहते हैं। इसकी वजह से यह होता है कि ना घर के रहते हैं ना घाट के। अबू बकर सिद्दीक का एक ही चश्मा है, जिसके हैं तो हैं। और आलम यह है वक्त विसाल हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दरियाफ्त फरमाते हैं हुजूर का इंतकाल किस दिन हुआ था? इंतकाल से थोड़ी देर पहले। उन्होंने बताया पीर के दिन खुश हो गए, थोड़ी देर के बाद में विसाल होना है। खुश यूं हो गए कि मुझे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही दिन नसीब फरमाया विसाल के लिए जो अपने हबीब को था। कहाँ वक्त विसाल की नज़ाकतें और कहाँ इतनी बारीक फिक्र कि इंतकाल के लिए वही दिन मिल रहा है जो मेरे महबूब को मिला था, इसी पर फूले नहीं समा रहे हैं। इस तरह से किस तरह से किसी से मोहब्बत की जाती है, इस मोहब्बत का ढब सिखाया अबू बकर सिद्दीक ने। अजीज दोस्तों, आज के दौर में हमारी जो कमजोरी है वो यही है कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं लेकिन मुकम्मल नहीं बढ़ाते। कहने के लिए दोस्त बनते हैं लेकिन जितनी गहराई के साथ दोस्त बनना चाहिए नहीं बनते। एक गैर मुस्लिम शायर का कहना है, अबू बकर से जज्बा इश्क लेकर मैं तस्दीक मेराज की लिख रहा हूँ। सच्चाई यही है, जहां गैरत इश्क इतनी बढ़ जाए कि बिना सोचे समझे जो नबी ने कह दिया सब सच, तब कोई सिद्दीक बनता है। थोड़ी सी अकल, थोड़ी सी लोजक, थोड़ी सी दोस्ती, थोड़ी सी दुनिया, इस थोड़े थोड़े में इंसान ना इधर का रह पाता ना उधर का। अबू बकर सिद्दीक का मिजाज ये है, जिसके हैं तो हैं और हैं तो ऐसे हैं कि कोई नज़ीर नजर नहीं आती। इसकी और भी बहुत सारी तफसीलें की जा सकती हैं, बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही हैं, लेकिन वक्त मुझे इजाज़त नहीं देता। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन असबाक से हम अपना रिश्ता मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पर गुजारिश है, इस वक्त का जो ज़माना चल रहा है वो हम भारत के लोगों के लिए ज़रा इम्तिहान का ज़माना है। फितनों ने हमें यहाँ तक ला दिया है कि हम सहाबाए किराम के बारे में भी डिस्कस करने लगे हैं, जो हमारी औकात से बहुत बड़ी चीज़ है। इंसान को वहीं हाथ डालना चाहिए और वहीं तक हाथ डालना चाहिए जहां उसकी हैसियत हो। हैसियत से बड़े लोगों के गिरिबान में हाथ डालने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। हमें अंदाजा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम तय कर रहे हैं कि ये अफजल कि वो अफजल, ये हकदार कि वो हकदार, इसने इसका हक लिया और इसने इसका हक दिया, और उनसे ये गलतियां हुई और ये चूक हुई और ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए। हमें अंदाजा है कि हमारे अल्फाज किसके बारे में बोले जा रहे हैं। जब इंसान बहुत नाराज होता है
और फाइनल वार्निंग देना चाहता है तो आमतौर पर, जैसे मान लीजिए कोई इंसान बदतमीजी के साथ बात कर रहा हो, तो सामने वाला शराफत का मुजाहरा करते करते जब देखता है कि सामने वाले की बदतमीजी बहुत आगे बढ़ रही है तो कहता है, जनाब जबान संभाल के बात कीजिए। हुजूर ने अपने सहाबा के बारे में क्या इरशाद फरमाया पता है? फरमाते हैं, मेरे सहाबा के बारे में जबान संभाल के बात किया करो। सुभान अल्लाह। ये ऐसी वार्निंग है रसूलुल्लाह की तरफ से कि अब इस वार्निंग के बाद किसी वार्निंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जरूरत नहीं होनी चाहिए। और अगर इसके बाद भी कोई सहाबा किराम के बारे में इधर उधर की बातें कर रहा है तो साफ तौर पर वो मान के चले कि रसूलुल्लाह से पंगा लेने की जसारत कर रहा है। सुभान अल्लाह। छोटी बात है। हजरत बहरुल इरफान ने जिन लोगों को तैयार किया था, हम पाते हैं कि उनकी दूसरी नजर फितनों के जमानों में नजर नहीं आती। रसूलुल्लाह ने जिनकी तरबियत फरमाई उनकी कोई नजीर नजर आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके बारे में हम चेमी गोइयां करेंगे कि ये ऐसे और वैसे और यहां होना चाहिए था और ये नहीं होना चाहिए था। इसलिए अजीज दोस्तों, हम अपनी हैसियत पहचानें और जहां सहाबा की बात आ जाए अपनी बात, अपनी जबान संभाल लें, अपने कान बंद कर लें। हम उसी अकीदे पर अंधे बहरे गूंगे हैं जो हमारे इस्लाफ हमें देके गए, ना उससे जर्रा बराबर इधर ना उधर। जहां इधर उधर दाएं बाएं झांकने की कोशिश की, पता चला कब ईमान का तोता उड़ जाएगा और खबर भी ना होगी। खबर भी ना होगी। औलिया किराम के गुस्ताखों के बारे में अल्लाह ने फरमाया, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। हजारों हजार लाखों औलिया मिलकर सहाबा किराम के कदमों की बराबरी नहीं कर सकते। ये सहाबा का सुभान अल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। इसलिए बेपनाह संभलने का वक्त है और बहुत मोहतात होने की जरूरत है। तमाम तहकीकें, तमाम चर्ब जबानियात, कोई कब्र में बचाने के लिए ना इंजीनियर आएंगे ना डॉक्टर साहब आएंगे। और इस पुरफितन जमाने में तो हमारे पड़ोस में खबर नहीं होती कि कब कौन साहब कितनी खामोशी के साथ टपक गए। हम ही को लगता है कि हम बड़े तुर्रम खा हैं और हम नहीं होंगे तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा जनाब। आप जब पैदा हुए थे तब भी कुछ नहीं होगा और जिस दिन आप धरती का बोझ हल्का करेंगे उस दिन भी कुछ नहीं होगा। आप ही को लगता है कि आप कुछ बहुत कुछ हैं, कुछ भी नहीं है। इसलिए अपनी हैसियत के मुताबिक रहें, अपनी हैसियत से आगे बढ़ने की कभी जसारत ना करें। और स्पेशली सहाबा के बारे में इस मदरसे का भरपूर सपोर्ट कीजिए। जो भले उलमा, ये उलमा अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी तादाद में हमारे उलमा उलमाए खैर हैं और भला काम कर रहे हैं। जो भी जहां भला काम कर रहा है उसका गैर मशरू सपोर्ट कीजिए और करने के काम कीजिए। फितनों में मत पड़िए, ना फितनों में पड़िए ना फितनों में दूसरों को डालिए। कुरान पाक की आयत के मुताबिक फितना पर्दाजी करना कत्ल से भी ज्यादा सख्त तरीन जुर्म है। इसलिए यह काम हरगिज मत कीजिए। भले कामों में अपने आप को लगाइए। अल्लाह ने दो पैसों से नवाजा है तो उम्मत की खिदमत कीजिए। अल्लाह ने इल्म से नवाजा है तो इल्मी तौर पर, फिक्र से नवाजा तो फिक्री तौर पर, तजर्बा से नवाजा है तो तजर्बात के तौर पर, एनर्जी दी है तो उससे दामे दिल में कदम सुखने, जिस तरह से भी कर सकते हैं। जहां कोई भला काम कर रहा है कहिए भाई करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। इतना बोलने में क्या जाता है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। बूढ़े से बूढ़ा आदमी, कमजोर से कमजोर आदमी, हर आदमी इतना तो कर सकता है कि अच्छा काम करने वाले की पीठ थपथपाए। और इतना ही कर लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कई मर्तबा ये पीठ थपथपाना भी कबूल हो जाता है। आने वाली 24 तारीख को सीवान में, क्या नाम उस जगह का, पियाऊ में एक प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम है। आप हजरात से गुजारिश है कि उसमें भी शिरकत करें और जो भी भली बातें कही जाएं उन भली बातों को दिल से लगाने की कोशिश करें। ये जो लोग अभी तशरीफ़ लाए हैं ये बड़े लोग। बड़ा आदमी अपने जिस्म जुस्सा से नहीं होता, अपने इल्म से, अपनी फ़िक्र से, अपनी रूहानियत से। और सबसे कम लोग रूहानियत वाले मिलते हैं। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके बीच में ये रूहानी लोग मौजूद हैं, नहीं मिलते। कई बार हमारा चश्मा किसी भी आदमी को देखने का एक ही होता है और यही गलती हो जाती है। और कई मर्तबा इंसान हल्के में ले लेता है और ख़ास तौर पर आलिमाना चश्मा तो कभी कभार चश्मक का शिकार हो जाता है। एक मिसाल सुन लें, अपनी बात ख़त्म कर दो। ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी हमारे पड़ोस के एक बुज़ुर्ग हैं, पड़ोसी मुल्क के, बड़े सादा फ़कीर मस्त इंसान और बड़ी सादगी से रहने वाले, कमाल के पहुँचे हुए बुज़ुर्ग। एक मौलाना साहब हज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे। पुराने ज़माने का कल्चर था, जब लोग हज के लिए जाते थे तो एक दूसरे से माफ़ी तलाफ़ी करते थे। भाई कोई ख़ता हुई हो तो माफ़ कर देना, अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह कबूल फरमा ले।
वो अच्छे ज़माने थे और अच्छे सीधे लोग थे कि कम से कम इतना तो कर लेते थे। आज तो वो भी एक टूरिज्म का हिस्सा हो गया है। अल्लाह में शऊर अता फरमाए। तो लोग इस तरह से माफ़ी तलाफ़ी करते थे। ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी का जो हल्का इरादत था, उनके मुरीदीन का जो हल्का था, उस हल्के में एक मौलाना साहब थे, बड़े फ़लसफ़ी। मौलाना साहब को ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी कभी हज़म ना हुए और लगता था जाहिल लोगों के पीर हैं। रूहानियत से चूंकि फ़लसफ़े का ताल्लुक कई बार कम ही रहा है तो पहचान नहीं पाए और ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी की अंदरूनी तौर पर मुखालफत भी करते थे, लोगों को उनसे तोड़ते भी थे। लेकिन अल्लाह वालों का दिल बहुत बड़ा होता है, वो बर्दाश्त फरमाते। मौलाना साहब बदिले नाखास था, जहाँ दूसरे लोगों से माफ़ी तलाफ़ी कर रहे थे, ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी के पास भी पहुँचे और कहने लगे, हज़रत पीर साहब हज के लिए जा रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई तकलीफ़ पहुँची हो तो माफ़ी चाहता हूँ और दुआ फरमाएं कि अल्लाह मेरा हज कबूल फरमा दे। ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी अलैहि रहमत फरमाया, मौलाना साहब अल्लाह आपका हज कबूल फरमाए और याद रह जाए तो बारगाह रिसालत में मेरा भी सलाम पेश कर देना। ये नॉर्मल सी बात है, जब भी कोई जाता है तो हम कहते रहते हैं कि जनाब हमारा भी सलाम पेश कर देना। मौलाना साहब ने हज किया, मदीना मुनव्वरा पहुँचे। मक्का में मेहनतें होती हैं, मदीना में मेहनतों का फल मिलता है। मदीना में मेहनतें ज़्यादा नहीं होती, मेहनतों का फल मिलता है। तो वहाँ लोग कई बार फ्री रहते हैं। मौलाना साहब कई दिन मदीना मुनव्वरा में मौजूद रहे, फ्री थे। जब जब किसी का सलाम याद आ जाता, जब किसी के हक़ में दुआ करना याद आ जाता, जब कोई अपना बीमार याद आ जाता तो उसके हक़ में हाथ उठा के दुआ कर देते, या रसूलल्लाह हमारा फ़लाँ बीमार है, या रसूलल्लाह फ़लाँ ने भी आपको सलाम पेश किया था, या रसूलल्लाह ये काम बन जाए, वगैरह वगैरह। एक दिन मौलाना साहब के दिमाग में अचानक बात आया, वो पीर साहब ने भी सलाम पेश किया था, उनका सलाम भी पेश कर देते हैं। तो रोज़ाए रसूल की तरफ मुतवज्जो होकर ऐसे ही नॉर्मल तौर पर कहा, या रसूलल्लाह नूर मोहम्मद महारवी ने भी आपको सलाम पेश किया है। मौलाना साहब ने सुना कि बारगाह रिसालत से जवाब आया, हमारे नूर मोहम्मद को भी हमारा सलाम कहना। मौलाना साहब की जमीन निकल गई। जिस बात को वो इतने हल्के में ले रहे थे, उन्हें एहसास भी ना था कि कौन है नूर मोहम्मद महारवी। अब दिल की दुनिया बदल गई। और जाहिर सी बात है, अल्लाह के रसूल के अल्फाज कोई अपने कानों से सुन ले, क्यों ना उसके दिल की दुनिया बदले। दिल की दुनिया बदल गई, तमाम फलसफा आंसू में बह गया और निहायत बेचैनी के साथ मदीना मुनव्वरा से वतन आए। और वतन आने के बाद में सबसे पहले ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी के यहाँ डेरा। अल्लाह वालों की शान भी बड़ी जुदा होती है, जानते सब हैं, अनजान बने रहते हैं, बातों को घुमाते रहते हैं। हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी ने इधर उधर की बातें की, हज कैसा रहा, भीड़ कितनी थी, कोई तकलीफ तो नहीं हुई। मौलाना साहब चुपके से हर बात का बड़े हल्के में जवाब दे रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। ख्वाजा साहब ने महसूस फरमा लिया कि माजरा तो कुछ और है। आखिर थोड़ा सा अपने आप को संभाल के ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी बैठे और कहा, मौलाना साहब हमारा भी सलाम याद रहा या नहीं। कहा, हुजूर वही तो अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। कहने लगे, हुजूर जब बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और हुजूर की बारगाह में मैंने आपका सलाम पेश किया तो हुजूर ने भी आपको सलाम भेजा। ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी जरा संभल के खड़े हुए और कहा, मौलाना साहब आप दोबारा कहिए, आपने क्या कहा। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह मैंने अर्ज किया था कि या रसूलल्लाह आपको नूर मोहम्मद महारवी ने सलाम पेश किया है। तो हुजूर ने फरमाया, हमारे नूर मोहम्मद को भी हमारा सलाम कहना। इतना सुना, वहीं बेहोश होकर गिरे और इंतकाल हो गया। जब राज ही खुल गया है तो अब जिंदा रह के क्या करना। कई मर्तबा हम बहुत सीधे सच्चे लोगों को हल्के में ले लेते हैं और यही इंसान का इम्तिहान होता है। मैंने ये पूरी बात इसलिए सुनाई है कि इन लोगों को हल्के में ना लें। ये बड़े लोग हैं, रूहानी तौर पर वाक़तन बहुत बड़े लोग हैं। खुशकिस्मती है कि हमने इनका ज़माना पाया है, इसलिए इनसे जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको शऊर अता फरमाए, ईमान पर और अक़ीदे पर और अमल पर इस्तिकामत अता फरमाए और मजबूती अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई भी बात खिलाफ शरा हुई हो तो हम तमाम हाज़रीन अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते हैं। नस्तगफिरुल्लाह तआला व नतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।